हाय हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू हमारी बिगिनर सीरीज में। सो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कफील अहमद और आज हम बिगिनर सीरीज में स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी समझना है, ये तो सिंपल हम समझते भी है, लेकिन कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस भी होते हैं। जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट इसका ध्यान नहीं रखते और बहुत मेजर गलतियां कर जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको इसको समझना है स्पीड और वेलोसिटी की, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पर हम प्रीवियस लेक्चर बना चुके हैं, उस पर बेस एग्जांपल भी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाकर जरूर देख कर आइए, आपको ये और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वैसे मैं इन शॉर्ट आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसकी बेस पर आप एक आइडिया डेवलप कर पाए स्पीड और वेलोसिटी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है हम जानते हैं। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये होता है आपका डिस्टेंस। कोई भी अगर हमें एक पाथ दिया है, एक रास्ता दिया है, तो वो उसकी जो लेंथ रहने वाली है वो रहने वाला है डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर हमें ये इस तरीके से एक धागा दिया है, आपके समझने के लिए एक धागा दिया है इस तरीके से। अगर मैंने इसका पूछा कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अगर एक चींटी यहां से चलना शुरू करती है और यहां तक पहुंचती है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप कैसे बताएंगे। अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, तो अगर वो यहां से जाकर यहां तक पहुंची तो आप क्या कीजिएगा, एक धागा लीजिएगा, धागे को यहां पर रखते जाइए और धागे की लेंथ को मेजर कर लीजिए। धागे की लेंथ जो भी आएंगी वो आपका डिस्टेंस रहने वाला है। ये हो गया डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रैवल्ड, कवर्ड और टोटल पाथ लेंथ, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस को। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। अब देखो, शुरुआत में इसकी पोजीशन पॉइंट ए पर थी और यहां पर इस पॉइंट को हम नाम देते पॉइंट बी, तो लास्ट फाइनल पोजीशन इसकी ये थी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, इसका डिस्प्लेसमेंट अब ये नहीं रहेगा कि यहां से यहां चलकर यहां गई। इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा, इसको हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहने वाला है वो ये रहने वाला है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब देखिए, डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होता है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है पॉइंट ए से बी की तरफ, मतलब ये इसकी डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, याद रखना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यहां से ये चींटी चलती गई, अब यहां से वापस ऐसे ये यहां तक पहुंच गई। तो आपसे अगर मैं पूछूंगा डिस्टेंस क्या हुआ, तो आप कहेंगे ये पूरा पाथ जो है तो ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो चेंज इन पोजीशन, तो उसकी शुरुआत में पोजीशन ये थी और लास्ट में भी पोजीशन यही है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट जीरो रहने वाला है। उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहने वाला है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं अगर आधा रास्ता उसने जितना ट्रैवल किया उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ए टू बी रहेगा। लेकिन जब वो पूरा आप रास्ता देखेंगे कि कितना उसने डिस्प्लेस की, तो वो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो रहने वाला है। तो ये बेसिक डिफरेंस था डिस्प्लेसमेंट के बीच में और डिस्टेंस के बीच में। मैंने क्यों बताया, चलिए इसको समझते हैं। तो इसी पर बेस है आपका स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है, अगर इसका मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखने जाऊं तो स्पीड होता है, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड को हम देखते हैं। स्पीड की डेफिनेशन है द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called speed। तो स्पीड की डेफिनेशन ये है। तो स्पीड की डेफिनेशन ये है
रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यहां पर अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो स्पीड एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है, यहां पर हमने देखे जो डिस्टेंस की डेफिनेशन, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो चेंज हो रहा है इसको हम कहेंगे स्पीड। डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रहा है इसको हम कहेंगे स्पीड। ओके, और डिस्टेंस क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यहां पर स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी रहने वाली है। अब याद रखना, स्पीड मे बी पॉजिटिव, मे बी नहीं, सॉरी, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको लिखना है। ये बाइफर्केशन आपको ध्यान में रहना चाहिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप। दैट इज वाई कि मैंने ये सब कुछ आपको बताया। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, हम वेलोसिटी को देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और यहां पर आप लिख सकते हैं, इसकी जगह भी यहां पर ये लिख सकते हैं, और रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दोनों ही सेम बात है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपका वेलोसिटी होता है। अब यहां पर ये इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखने जाऊं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये इसका फॉर्मूला है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी अल्टीमेटली एक वेक्टर क्वांटिटी रहने वाली है। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है? तो इसकी डायरेक्शन हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रहेंगी वही रहेंगी। इसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रहेंगी हमेशा वही रहने वाली है। अगेन वेलोसिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो वैसे ही वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। जैसे यहां पर हमने देखा कि इसका डिस्प्लेसमेंट यहां जीरो हुआ, ठीक है। अगर ये इधर, इसको हम राइट साइड मान लें और इसको लेफ्ट साइड मान लें, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर इधर बॉडी डिस्प्लेस होना शुरू होगी यहां पर, तो ये नेगेटिव जोन के अंदर चली गई, मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। ये हम मूविंग बॉडी कर रहे हैं, कोई स्टेशनरी बॉडी की बात ही नहीं कर रहे। यहां पर भी जो मैंने लिखा हो, यहां पर स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड ऑलवेज पॉजिटिव, ये मूविंग बॉडी के लिए, ये हम मूविंग बॉडी के लिए बोल रहे हैं। कोई भी मूविंग बॉडी के लिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, वहीं पर वेलोसिटी जो रहने वाली है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिए, वेलोसिटी वी वेक्टर ऐसा लिखा मैंने, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फॉर मूविंग बॉडी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल जब सॉल्व करते हैं तो इसका कई बार स्टूडेंट ख्याल नहीं रखते, जल्दबाजी में सब कुछ कचरा कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, इससे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कंपेरेटिवली हम देखेंगे तो हमको और अच्छे समझ आएगा। जैसा यहाँ पर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में स्पीड और वेलोसिटी देखे, तो इसी तरीके से हम आगे के फर्दर पॉइंट्स को देखते हैं। ओके, आप इसे लिख लीजिए, फिर हम रफ करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसी पर बेस आज हम एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। सबसे पहले स्पीड और वेलोसिटी मैंने दो अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखा, खाकों में लिखा है, खानों में, इधर स्पीड है इधर वेलोसिटी है। तो हमको देखना है कि यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड है व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर हमें दिया है यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक डिस्टेंस है टोटल, अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि टाइम है 2 सेकंड। 2 सेकंड में हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक कार है, वो 4 मीटर ट्रैवल कर, बराबर। अगेन आगे यहाँ पर 2 सेकंड जब पास हो जाते हैं, यहाँ से 2 पास हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। और ये 4 सेकंड मतलब इस 2 सेकंड के पैसेज में अगेन ये 4 मीटर ट्रैवल करेंगी। तो ये 4 और ये 4 यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 मीटर। मतलब बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये भी 2 सेकंड का पैसेज है, तो यहाँ पर भी ये 4 मीटर जो है तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है।
फिर अगेन और 2 सेकंड का हम पैसेज बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये 4 मीटर ट्रेवल कर रही है हमारी कार है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ से। तो ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी, इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना यूनिफॉर्म स्पीड होता है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि जब भी पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, यहां पर होता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर यहाँ पर जो भी डिस्टेंस ट्रैवल वो कर रहा है तो वो अगर डिफरेंट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर वो पहले 2 मीटर ट्रैवल कर रहा था, फिर यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर उसने ट्रैवल किया कितना, उसने ट्रैवल किया यहाँ पर 2 सेकंड में 5 मीटर बराबर, फिर अगेन 2 सेकंड के अंदर यहाँ पर उसने 4 मीटर ट्रैवल किया। तो क्या हो रहा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसी को कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों अगर चेंज नहीं हो रहे हैं, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, और वो केस है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और उसकी डायरेक्शन रिवर्स भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। और अगर उसके मैग्नीट्यूड मतलब उसके स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड तो नहीं कह सकते, लेकिन फॉर द सेक, यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर अगर हमको उसको समझना है तो इसको कैसे समझेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड रहना वो स्पीड के बराबर रहेगा। तो मतलब इसकी स्पीड और इसका डायरेक्शन जो है वो बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, सेम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहने चाहिए। ये केस तभी पॉसिबल है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन भी बन जाए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे हो सकती है, तो आपको ये क्विक रिमाइंड रहना चाहिए कि ये तभी हो सकता है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है। ठीक है अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो ये तो सिंपल है कि अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों या फिर दोनों में से कोई एक चेंज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, अब यहाँ पर ये आखिरी जो इसका पॉइंट है ये ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि इसी पर बेस हमारी एग्जांपल रहेंगे आज, एवरेज स्पीड पर। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस जितना आपने ट्रैवल किए और उसके लिए जितना टाइम लगा, इसका रेशो जब आप ले लेंगे तो वो रहेगा आपका एवरेज स्पीड। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेकंड में 2 मीटर चली, फिर ये 2 सेकंड में 5 मीटर चली, ये 2 सेकंड में 4 मीटर चली, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 2 + 7, 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 अपॉन टाइम कितना लगा 6 सेकंड, 11 अपॉन 6, ये जो रेशो निकल जाएगा हमारा क्या रहने वाला है, एवरेज स्पीड रहने वाला है। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर ये इसका सिंबल है, हम सिंबॉलिकली इसको ऐसा लिखते हैं, वी एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेल्टा हम लेते हैं इसको आपको ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड की बात करेंगे तो वहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। ये एवरेज के लिए हमने साइन लिए यहाँ पर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस बहुत छोटा होता है, जब हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तब आपको और अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। तो ये इसका सिंबल होता है। अब वहीं पर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो रहने वाला है वो एवरेज वेलोसिटी रहेगा हमारा। और वी एवरेज क्या होता है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा, ये इसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं, यहाँ पर वेक्टर का सिंबल हम देते हैं। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे तो एक अलग कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे, सॉरी, वहाँ पर ये सिंबल यूज़ जो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। देखो ये डिस्कशन आपको बहुत अच्छे से तभी समझ में आ सकता है जब आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा हो। अगर आपका वेक्टर अच्छे से नहीं हुआ है तो प्लीज़ जाइए और वेक्टर्स पर हमने जो बनाया है पूरा वीडियो वो उसको कवर करके आइए बहुत डिटेल में, और आप मास्टर कर लेंगे। मतलब इतना ईजी हमने उसको डिज़ाइन किया है, उसमें प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन भी हमने और JEE के क्वेश्चन भी हमने इन्वॉल्व किए।